हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं। जो हमारा टेस्ट सीरीज चला था बिहार दरोगा का, और ये आपका प्लेटफॉर्म का सेट था फ्रेंड्स। रुक्मणी प्रकाशन का जो पब्लिकेशन होता है उसका था, और ये सेट नंबर हमारा जो है 4 होने वाला है। इसके पहले मैंने 3 सेट को कंप्लीट कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके वहाँ पर आप तीनों सेट को देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, खान सर के द्वारा, रहमान सर के द्वारा, यानी कि जितने भी जो आपके वहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट जो होते हैं उसका भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है फ्रेंड्स। और आपका जो भी मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं प्रैक्टिस से, जो लेने में समर्थ नहीं है वो भी हमारे प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो चलिए, ये आपका प्लेटफॉर्म का न्यू प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। इसके पहले अप्रॉक्स मैंने 150 प्रैक्टिस सेट को ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का पेड कोर्स, और ऐसे ही जो आपका जो सेट था उसको भी मैंने कंप्लीट कराया है। खान सर के द्वारा भी जो है उसको भी कंप्लीट कराया। रहमान सर के द्वारा जो आपका दरोगा का प्रैक्टिस सेट है उसको भी कंप्लीट कराया। तो वो भी आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये सेट नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है। तो मोहिनी अट्टम जो है फ्रेंड्स आपका केरल राज्य का। आपको पता होगा कि मोहिनी अट्टम आपका केरल राज्य का। थोड़ा सा आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा इसको जूम करने में ब्लर आ रहा है, बाकी आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो बिहार के सासाराम में स्थित है, आप लोगों को पता होगा, रोहतास में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्तंभों का मिलान करना है तो झारखंड है। तो झारखंड में जो है फ्रेंड्स, झारखंड यहाँ पे चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो झारखंड से कर्मा होता है, और हिमाचल प्रदेश चिरौत, तेलंगाना का लोहड़ी, और पंजाब का बुतकुमा, यानी कि सबका सब मिला हुआ है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो जहाँ पे भी ऑप्शन 1 2 3 4 है, 1 2 4 3 है, सॉरी 1 2 4 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 2, और ये तेलंगाना का बतकुमा हो जाएगा, पंजाब का लोहड़ी हो जाएगा। तो 1 2 4 3, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको पता होगा कांग्रेस 1885 में स्थापना किया गया था कांग्रेस का। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। तो ये AW के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जिसको बोला जाता है फ्रेंड्स। तो ये होता है विषुववृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है, ITCZ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ उदारीकरण को अपनाया गया था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, और इसका जो 1991 में जो आपका लगा था फ्रेंड्स, उसी के तहत। आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो मीर कासिम जो था बक्सर के युद्ध में था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा 8 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन यानी कि निष्क्रिय का आय वेग किसके बराबर होता है। तो ये 0 के बराबर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज का भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा। तो राजकोषीय घाटे में जो होगा परिवर्तन आपका 100% बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। तो ये फ्रेंड्स इसमें आपका एक सुचालक में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन से हैं। तो ये फ्रेंड्स होता है आपका निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता और उच्च चालकता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपने चाल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय इनमें सेकंड में दूरियों को किस प्रकार तय करके गमन करती है। तो स्वतंत्र रूप से अगर गिरेगा फ्रेंड्स तो समानांतर श्रेणी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति यानी कि स्पीड को कम कर दिया जाए तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब स्पीड को कम करिएगा तो प्रेरित विभवांतर भी घट जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा। तो अगर घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान जो भूमध्य रेखा पर होगा बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फरवरी 2025 में आयोजित एक्स एक्विवेरियन नामक सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल था। तो एक्स एक्विवेरियन बहुत ही VVI क्वेश्चन है। इसमें जो है आपका शामिल था भारत और मालदीव। ठीक है, एक्स एक्विवेरियन। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2025 तक के अनुसार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है। तो ये 89 हो गया टोटल फ्रेंड्स। ठीक है, 2 फरवरी 2025 तक पूछा है। एक लेटेस्ट करंट अफेयर है तो याद रखिएगा। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। तो ये फ्रेंड्स आपके महाराष्ट्र में किया है इन्होंने।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला है? अगर भारत में पूछेगा तो जम्मू कश्मीर फ्रेंड्स, अगर विश्व में पूछेगा तो ईरान हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसको अधिकेंद्र कहते हैं फ्रेंड्स, और जहाँ पे भूकंप होता है उसको भूकंप का केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा है? तो हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा है, और फॉकलैंड भी ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर भी ठंडी है, लेकिन अल नीनो जो है ये गर्म जलधारा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो पहला स्थान चीन है, दूसरा स्थान भारत है। आगे बढ़ते हैं, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? तो पूरब से पश्चिम जो है घूर्णन की दिशा जो है फ्रेंड्स ये आपका, आगे बढ़ते हैं, पूरब से किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? ठीक है, तो ये आपका मंगल ग्रह है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाएगा, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पे पृथ्वी है, अगर बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो ये सूर्य ग्रहण लग जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। काला पानी कहाँ अवस्थित है? तो काला पानी जो है फ्रेंड्स आपको उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये आपके बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ठीक है, कुंवर सिंह के द्वारा जगदीशपुर आरा में किया गया था, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा झांसी में किया गया था, तात्या तोपे के द्वारा कानपुर में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? तो ये फतेहपुर सीकरी में किया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के एक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा। ये थोड़ा सा जो है फ्रेंड्स मिट गया है, तो वास्को डी गामा ने किया, यहाँ पे वास्को डी गामा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और वास्को डी गामा जो है भारत आपको 3 बार आया था, तो तीसरी बार जब वो आया था तो उसकी मृत्यु हो गई थी, वो पुर्तगाल का गवर्नर बन के आया था। आगे बढ़ते हैं, गैसों में ध्वनि किस प्रकार के तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? तो ये फ्रेंड्स आपका अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप में आपतित होती है तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो किरण जो है फ्रेंड्स सीधे गुजर जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस धातु का मृदा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो चांदी और सोना दोनों का जो होता है मृदा के रूप में, मृदा नहीं फ्रेंड्स, मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से अर्जेंटाइट जो है नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाता है? तो जब उनका परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन द्रव्यमान जो होगा अलग अलग होगा तो उसको समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जब न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी और परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा तो सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं इसको, सम न्यूट्रॉनिक, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को निम्न में से किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो ये आपका गुलमोहर ने जीता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके सिद्धार्थ अग्रवाल जी बने हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो ये स्नेहलता श्रीवास्तव जी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे? तो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक पूछेगा तो श्री रविशंकर जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका पूछा है फ्रेंड्स, तो ये आपको पंपास को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से आय की गणना की थी? तो VKRV राव के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। वैज्ञानिक दृष्टि से पूछा, अगर ऐसे पूछता तो हम लोग दादाभाई नौरोजी करते। आगे बढ़ते हैं, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्न में से किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1675 ईस्वी में करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर के द्वारा औरंगजेब की हत्या करवा दी गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, निम्नलिखित इस्लाम धर्म ये स्वीकार नहीं करते इसलिए इनकी हत्या करवा दी गई। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 ईस्वी में कौन था? तो दयाराम साहनी के द्वारा फ्रेंड्स। ठीक है, काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा काकोरी घटना से इनको किया गया था, और इनमें इनके 2 साथी और थे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? ठीक है, तो इसमें से सूचीबद्ध जो है फ्रेंड्स आपका
समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता नहीं है, छोटे परिवार का प्राथमिक स्तर में मातृभाषा का शिक्षा, ये भी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। समान नागरिक संहिता है, सॉरी, ये दोनों है फ्रेंड्स आपका। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में है और समान नागरिक संहिता 44 में है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 और 4 गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 47 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है। तो पहला कि सिल्वर क्लोराइड का अपघटन से सिल्वर के निर्माण के कारण, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन के कारण नहीं, ठीक है। उसके बाद तीसरा कि सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस के अपघटन के कारण, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीकरण के कारण, ये आपका गलत है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। X की पहचान कीजिए, तो उसकी पहचान होगा CaO होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर बाएं से दाएं जाइएगा फ्रेंड्स तो ये आपका घटता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है, तो ये हिपेरिन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो जल्दी जमाता है। मानव शरीर में पाइब्रेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पे होता है, तो पाइब्रेट का ऑक्सी विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये मार्क रूटे को किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जापान के द्वारा लकड़ी का बनाया गया उपग्रह का क्या नाम है, तो जापान के द्वारा जो लकड़ी का उपग्रह बनाया गया है उसको लिग्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितने प्रकार की बड़ी बिल्लियां को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस संगठन को बनाया गया है, तो ये फ्रेंड्स आपको टोटल 7 प्रकार की। आगे बढ़ते हैं, बिहार किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम सदस्यों की अगर संख्या पूछेगा फ्रेंड्स, अधिकतम सदस्यों की अगर संख्या पूछेगा तो ये आपका 500 होता है, ठीक है। अगर न्यूनतम पूछेगा तो 60 होता है। आगे बढ़ते, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य 56 का, तो ये आपका आंध्र प्रदेश होता है फ्रेंड्स। एशियाई खेलों का आरंभ कब हुआ था, तो एशियाई खेलों का आरंभ जो है 1951 में हो गया था फ्रेंड्स, 1951 में। आगे बढ़ते हैं, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था, तो यह कादरिया सिलसिले का था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा फैराजी आंदोलन को शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया, तो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था फ्रेंड्स। और ये कब लिखा गया था, तो ये आगे बढ़ते हैं, इसमें किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ है, तो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके बाद आपका दिसंबर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था, तो अंत्योदय कार्यक्रम जो है फ्रेंड्स आपका तमिलनाडु में शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है ये, सॉरी 1 मिनट, 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 62 नंबर 61 है ना, 61 और हाँ 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था, तो ये राजस्थान में किया गया था फ्रेंड्स। 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु और लास्ट में बिहार, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है, तो 1 और 2 दोनों सही। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो ये फ्रेंड्स इसमें से लाड़ ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्न से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो डायटम के समूह का जो जीव है उन्हें डूबने से मृत्यु में पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है, तो अंडे में जो है फ्रेंड्स आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रेखित और अरेखित पेशीय कोशिकाओं में क्या अंतर है, तो इसमें होता है कि अरेखित पेशियों का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है, यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, तो यह फ्रेंड्स आपके मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। कहाँ स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया, फोर्ट विलियम जो था ये कोलकाता में था फ्रेंड्स, उसी का नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया। अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे, तो वोलोदिमीर जेलेंस्की, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, तो फिर आपका फिलिस्तीन का नहीं है, बाकी लेबनान का, जॉर्डन का, इजराइल का है,
ठीक है। नहीं फ्रेंड्स, इसमें आपका जो होगा लेबनान का नहीं होगा, बाकी जॉर्डन का, इजराइल का और फिलिस्तीन का है, ये तीनों का है, लेबनान नहीं है, ठीक है, भूमि साझा नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का जो घनत्व है सबसे कम है, इसीलिए ये लेटा हुआ ग्रह भी है। आगे बढ़ते हैं, गोल्डन रॉक पेगोडा किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक संस्थापक की अगर बात करेगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय, तो ये जॉर्ज यूले था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है, रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था, ठीक है। खेरा आंदोलन 1917, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह भी 1917, और अहमदाबाद मीर मजदूर 1918। यहाँ से देख लीजिए कि कौन पहले आएगा, ठीक है। तो पहले आएगा आपका तीसरा, ठीक है, क्योंकि चंपारण पहले हुआ था, उसके बाद आपका खेरा हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका अहमदाबाद, उसके बाद आपका रॉलेट एक्ट, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमा और कार्यवाही से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव की बात करेंगे तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित थी, तो ये आपका उदारीकरण पे भी था, निजीकरण पे भी था, वैश्वीकरण पे भी था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्लूकोन के अति स्त्राव से होने वाला रोग कौन सा है? तो ग्लूकोन के अति स्त्राव से जो रोग होता है फ्रेंड्स, वो आपका ग्लाइकोसिया होता है, ठीक है, सूर्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले टिड्डी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा मेढक आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा धान, ठीक है। धान में कौन रहता है? तो टिड्डी, तो टिड्डी के बाद 5 पहले आएगा 3, उसके बाद धान में कौन होता है? टिड्डी, तो टिड्डी को कौन खाएगा? तो टिड्डी को खाएगा आपका मेढक, मेढक को खा जाएगा आपका सांप, और सांप को खा जाएगा आपको गरुड़, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 3, 5, 1, 4, 2। आगे बढ़ते हैं, गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है, तो गुणसूत्र की अगुणित संख्या जो है फ्रेंड्स आपका अमीबा में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब विजेता कौन बने हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके जैनिक स्किनर बने हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स ये आपका निमहांस को क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला संविधान संग्रहालय उद्घाटन कहाँ किया जाना है? तो ये फ्रेंड्स आपका हरियाणा में किया जाना, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी, तो ये फ्रेंड्स आपका हुआ था 6 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो 2017 में रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन अलग अलग एग्जामों में। 90 नंबर क्वेश्चन है कि सरकारी मिलान करना है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारी आयोग का संबंध था केंद्र और राज्य के संबंध से, ठीक है। सी रंगराजन समिति का संबंध था गरीबी की माप से, और पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर से, और नरसिंघम समिति बैंकिंग सुधार से, ठीक है। तो 3, 1, 2, 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, 3, 1, 2, 4। तो आप लोग देख लीजिएगा नीचे में 3, 1, 2, 4 आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन में भारत कब शामिल हुआ था? तो ये 1995 में हुआ है शामिल शायद फ्रेंड्स, ठीक है, हाँ 1995 में ही शामिल हुआ है, ऑप्शन है डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर का अकबर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध था? तो सुल्तान जैनुद्दीन आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन होगा कि यदि x का 35% इक्वल टू y का 40% है, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको रख के बना लीजिएगा, तो आपका 8:4 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है। अब इसको पलट दीजिएगा, इसको इस तरफ लेके चले जाइए, इसको इस तरफ लेके चले जाएगा, इसको इस तरफ लेके इस काट दीजिएगा, इस कितने बार में जाएगा? 8 × 5 = 40 और 7 × 5 = 35, 8:7 में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 नल PQ तथा R अलग अलग किसी हौज को क्रमशः 12, 15 और 18 घंटे में पूरा करते हैं। एक अन्य नल S पूरे हौज को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो चारों नल एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय में होगा? तो फ्रेंड्स इन तीनों को LCM ले लीजिएगा, जो भी आएगा उसको कर दीजिएगा, और इसको उसमें से माइनस कर दीजिएगा। जब माइनस करिए तो 7 × 6 = 42, 3 × 45/7 घंटे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6:3/7। आगे बढ़ते हैं, 6:1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष बाद 9826 रुपये हो जाती है, तो वर्तमान राशि ज्ञात की। तो प्रिंसिपल पूछा है फ्रेंड्स, तो इसको जब बनाइएगा तो 8704 रुपया निकल के चला आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुना करने पर
प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होता है। तो 2 से जब करेंगे फ्रेंड्स तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा 2 को। आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जब पाई का मान 22/7 लेने पर। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स आपका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यहाँ से आपका 98 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लिश सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द वुंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय द फ्यू मैन। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स अ फ्यू मैन वेयर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। मिस्टर शर्मा आस्क्ड हिम इफ माया हैड इन्वाइटेड हिम फॉर लंच। ठीक है, तो इसका जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा मिस्टर शर्मा सेड टू हिम हैज़ माया इन्वाइटेड यू फॉर द लंच। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। किसी बात पर बार बार जोर देना। तो बार बार हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग आग्रह करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का था। सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।